नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के गांव सुजात नगर में, जिसका ब्लॉक पड़ता है टूंडला। आपको बता दें, फिरोजाबाद सिटी से ये जो गांव है लगभग 25 किलोमीटर है। इस गांव की जो जनसंख्या है वो है लगभग 1800। और आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है आलू। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद है गांव सुजात नगर में और आपको बता दें, ये जो गांव है ये जिला फिरोजाबाद में आता है। और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र फिरोजाबाद के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। सर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे किसानों के मध्य एक लक्ष्य रखा था कि हम किसान की आय को 2022 तक दोगुनी करेंगे। इसी के संदर्भ में एक रणनीति बनाई गई और वो 7 सूत्री एक रणनीति बनाई गई। और 7 सूत्री रणनीति में पहला रणनीति यही थी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी प्रति बूंद अधिक उत्पादन के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बजट में पर्याप्त प्रावधान किया और इसके देखा कि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लागू किया जाए। और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के अंदर ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर यानी टपक सिंचाई और बौछारी सिंचाई को ध्यान दिया गया, क्योंकि यहाँ देखा गया है पूरे देश के अंदर, चाहे वो कोई प्रदेश हो या कोई जनपद हो, हर जगह पानी की बहुत कमी आती जा रही है। हमारा वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है। और हम इस जनपद फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ पर 9 विकास खंड हैं और 9 विकास खंड में भी 6 विकास खंड जो है डार्क जोन के अंतर्गत आते हैं और शेष 3 विकास खंड उनमें भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो इसी की को संदर्भ में ध्यान में रखते हुए ये 2015-16 में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को लागू किया गया। और इसमें जो है सीमांत और छोटे किसानों के लिए जो है 90% सब्सिडी और उससे जो बड़े किसान 1 हेक्टेयर से ज़्यादा के जो हैं उसके लिए 80% सब्सिडी का प्रावधान किया गया। और इसी के अंतर्गत हमारे उत्तर प्रदेश में अब तक जो है करीब 2 लाख जो है ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन के सेटों की वितरण किया जा चुका है, किसानों को यहाँ लग चुके हैं। और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 50 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की मतलब जो है सिंचाई जो है इसी पद्धति से हो रही है। जहाँ जनपद फिरोजाबाद की बात है तो यहाँ भी करीब जो है 450 हेक्टेयर जमीन को जो है किसान भाई हमारे जो है इसी पद्धति से सिंचाई कर रहे हैं। और इस पद्धति से काफ़ी मतलब जो है फ़ायदा है, क्योंकि हमारी एक तो पानी की बचत होती है और दूसरा जो है हमारी पैदावार में वृद्धि होती है और तीसरी जो है हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और चौथा जो है हमारा श्रम का जो लागत है उसमें भी कमी आती है, क्योंकि इसी के साथ जो है हमारा श्रम में जो दवाइयों पर है या फर्टिलाइजर पर जो लगता है वो हमें इसी के माध्यम से हमारा खेत में साथ साथ फसलों के साथ हो जाता है। तो ये स्कीम जो योजना है बहुत अच्छी है किसानों के लिए। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो आपने इस योजना से लाभ लिया है? खड़े हो जाइए आप। मेरा नाम डॉक्टर सर्वेश गौतम है और मैं सुजात नगर का रहने वाला हूँ। और ये वर्तमान में जो आप ये फार्म देख रहे हैं अपना ही है और लगभग 10 एकड़ में जो मैंने ड्रिप सिंचाई लगाई हुई है। और पीछे आप देख रहे होंगे ये 1 लाख लीटर का टैंक है। इसमें बारिश का पानी भी इकट्ठा हो जाता है और उस पानी से जो है हम पूरे इसकी बाकी सिंचाई करते हैं। कौन कौन से यंत्र आपने लगाए हैं? मैंने टोटल इसमें ड्रिप लगाई हुई है।
तो आपने कौन कौन सी फसलों पर लगाया है? ये मेरा यहाँ पे केला है, उधर पपीता भी है और नींबू है। ये इन्हीं फसलों में लगाया है। करीब 9,000 पेड़ हैं केले के और 1,000 करीब नींबू के हैं, इस तरह के हैं। ये कब लगाया था आपने? ये मैंने 2018 में लगाया है। ये योजना कैसी लगी आपको? बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आराम है, लेबर की भी इससे बचत होती है और लगभग 70% पानी की इसमें हमें बचत हो रही है। जब पहले आपने इस योजना से लाभ नहीं लिया था और आज आप इस योजना से लाभ ले रहे हैं, तो कितना अंतर महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पानी को बचा सकते हैं, पैदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल के जो संसाधन हैं वो सीमित हैं और दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है और जितना हम वाटर लेवल को नीचे ले जा रहे हैं, पानी की जो है अशुद्ध जो है वो बढ़ती जा रही है, जिससे कि फसल का पीएच कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, क्योंकि मीठे पानी का जो स्रोत है वो लमसम जो है वो ऊपर ही है। तो मैंने एक चीज़ महसूस की कि जब हमने ड्रिप सिंचाई को यूज़ किया, इसमें बहुत सारे लाभ भी होते हैं कि जैसा कि वैज्ञानिक महोदय जी ने बताया कि पहले तो यह है कि जितना जगह पे हमारे पानी की आवश्यकता होती है उसी जगह पे हमारा पानी जाता है, तो एक तो पानी की बचत हो गई। दूसरा, जब अतिरिक्त जगह पे पानी नहीं जाता तो खरपतवार भी कम होती है और जैसे हमें कोई फर्टिलाइज़र वगैरह या कोई खाद देनी है या जीवा अमृत चलाना होता है तो उसे छान के हम पीछे सिस्टम को आपको दिखाएंगे, उस टैंक में डालते हैं और पूरे खेत में एक साथ चला जाता है वो। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 तक किसानों की आय दुगनी। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका पानी का जो बचत हुआ है, तो आपको लगता है कि किसानों की आय दुगनी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि अगर हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करते हैं और हमारा पानी कम लगेगा, फर्टिलाइजर कम लगेगा, तो हमारी आमदनी जो है वो दुगनी हो सकती है। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आपको इस योजना की जानकारी है? जी, अभी अभी पता चला है और बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को इस योजना के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। किसानों के हित के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है और उनकी जो सोच है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए, उसकी तरफ ये पहल है। लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है, सोच मेरी ये है कि ये भी बहुत अच्छा कदम है कि 80% और 90% सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन किसानों की समस्या मेरे हिसाब से ये समस्या आ रही है कि पहले तो पैसा किसान को ही लगाना पड़ता है, सब्सिडी बाद में आती है। क्या जिनके पास व्यवस्था नहीं है पैसा खुद लगाने की है, पहले 100% किसानों को पैसा लगाने की है, तो वो कैसे इससे लाभ ले सकते हैं, ये मैं जिज्ञासा जानना चाहता हूँ और इस योजना के लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि जो अगर हम योजना से लाभ लेना चाहते हैं तो सब्सिडी तो बाद में आती है, पहले उनको ही पैसा देना पड़ता है, तो उसका भी कोई प्रावधान है? देखिए, किसान भाई ने इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि किसान को क्या 100% पैसा जमा करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको केवल जो 10% या 20% जिस दायरे में आप आते हैं उतना ही पैसा जमा करना है। बाकी आपको गवर्नमेंट के थ्रू वो पैसा सब्सिडी के रूप में जो भी एजेंसी इसको लगाएगी वो आपको नहीं देना है। केवल 10 या 20% जिस दायरे में आप आते हैं उतना ही पैसा जमा करना है। सर, उनका सवाल ये था कि पहले शुरुआत में उनको पूरा पैसा जमा करके फिर सब्सिडी आएगी? पूरा पैसा नहीं करना है, केवल 10% या 20% जो आपका शेयर का है वही पैसा जमा करना है। बाकी प्लस जीएसटी, जो जीएसटी उसका टोटल कॉस्ट का होगा, उसका जीएसटी भी किसान से लगेगा। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आपको पूरा पैसा जमा नहीं करना है, आपको सिर्फ 10 या 20% जो भी आपका बनता है वही आपको जमा करना है। बाकी आप इस योजना से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से और भी लाभ। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब
वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आपने इस योजना से लाभ लिया है? जी मैंने नहीं लिया है अभी तक इस योजना से कोई लाभ, लेकिन वैज्ञानिक महोदय के द्वारा जो जानकारी यहाँ पे दी गई है, मैं इससे काफी प्रभावित हूँ और मैं इस योजना के बारे में अपने उद्यान विभाग से जाके जानकारी लूंगा और इस योजना में अमल करूंगा। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अभी उन्होंने इस योजना का लाभ नहीं लिया है, परंतु अब वो इस योजना की जानकारी लेंगे और लाभ लेंगे। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आपने इस योजना से लाभ लिया है? नहीं लिया सर, लाभ तो नहीं लिया, लेकिन हमें तो इसके बारे में पता भी नहीं था। आज ही पता पड़ा है सारी व्यवस्था क्या है, तो देखते हैं, आगे इस पर विचार करेंगे और लगवाने की कोशिश करेंगे। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं इस पे विचार करेंगे और इस योजना से लाभ लेने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आपने इस योजना से लाभ लिया है? मैं तो एक फौजी हूँ, मैंने खेतीबाड़ी के भी किया नहीं। जो आपने बताया है वैज्ञानिक आपने, तो उस पर हम अमल जरूर करेंगे। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उस पे अमल वो जरूर करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आपने इस योजना से लाभ लिया है? जी नहीं, मैंने अभी तक तो इससे फिलहाल लाभ नहीं लिया है, लेकिन जैसे कि पानी की इस समय आवश्यकता बहुत है और पानी जो जिस कदर से कम होता जा रहा है, उसको देखते हुए पानी का संचय करना बहुत ज़रूरी है। और एक ही बात आती है कि संचित जल जीवन प्रबल, और मैं उद्यान विभाग के महोदय से इसके विषय में जानकारी लूँगा और आप सवाल कर सकते हैं, हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं। जी, मुझे उनसे कोई सवाल नहीं करना है। उन्होंने जितना जो कुछ भी कहा बहुत बढ़िया बताया और इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जी आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आपने इस योजना से लाभ लिया है? जी अभी नहीं लिया,
हमारे बीच में विशेषज्ञ बैठे हैं, आप सवाल करना चाहते हैं? जी नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, उन्होंने जो बताया वो समझ में आया है। और इस आप योजना से जुड़ेंगे? जी जी जी, बिल्कुल। योजना कैसी लगी आपको? योजना बहुत अच्छी है साहब, और इस योजना का लाभ लेना चाहेंगे और हम लगवाना भी चाहेंगे। बाद में उनसे बात करके कैसे कैसे इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या कागज़ देने होंगे, आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो अपने जब हमारे विशेषज्ञ से पूछेंगे कि कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे। सर, जैसे हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो दस्तावेज के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि कौन कौन से दस्तावेज इसमें लगेंगे। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, आप जिस किसान भाई को इस सिस्टम को लगाना है तो इस सिस्टम के लिए आप जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सेंटर पे आएँ और आप एक आधार कार्ड का मतलब फोटो कॉपी लेके आएँ और अपनी एक पासबुक की फोटोकॉपी और खतौनी की फर्द, अपना एक फ़ोटो, ये डॉक्यूमेंट 4 डॉक्यूमेंट लेकर के आप हमारे सेंटर पे आ जाइए कृषि विज्ञान केंद्र। वहाँ से मैं जिला उद्यान अधिकारी से बात करके और आपका ये सिस्टम जो है लगवा देंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, आपको बताया कि कौन कौन से दस्तावेज आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जरूरत पड़ेगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त तुझको एक और छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आपने इस योजना से लाभ लिया है? नहीं लिया है अभी तक। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद है, सवाल करना चाहते हैं? हाँ जी, करें, सवाल कीजिए। ये क्या हम पे 4 बीघा खेत है, उसमें पानी का मूल का है और ये क्या कहते हैं कार्यक्रम लगाया जाए तो कैसे लगाया जाएगा, और जो सोलर लाइट आती है उसको लेना चाहते हैं, मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि 4 बीघे की उनकी खेती है और वो कह रहे हैं कि जो पानी है वो भी वो मूल का लेते हैं, मतलब खरीद के पानी वो अपनी सिंचाई करते हैं। तो उनके कहने का सवाल ये है कि क्या इसमें भी वो यंत्र ले सकते हैं? आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। जैसा कि हमारे किसान भाई का प्रश्न है कि हमारे पास में छोटी जोत है और हमारे पास में पानी का स्रोत नहीं है अपना, तो हम क्या इस सिस्टम को लगा सकते हैं?
तो अवश्य लगा सकते हैं। अगर आपके पास में नज़दीक में कहीं दूसरे किसी किसान भाई का ट्यूबवेल है तो वहाँ से आप इस सिस्टम को अटैच करा के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, आपको बताया कि आप किस तरीके से इसकी लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। आपने इस योजना से लाभ लिया है? जी नहीं, मैंने इससे लाभ नहीं लिया है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सोलर पंप के लिए कैसे हमको ये प्राप्त हो सकती है, और दूसरी बात है कि क्या इसमें कोई जो है जगह की लिमिटेशन है, कितना हेक्टेयर होना चाहिए, या बहुत ही सीमांत लघु किसान इसको ले सकते हैं क्या? देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि वो सोलर पंप लगाना चाहते हैं, और दूसरा सवाल ये है उनका कि जो लघु और सीमांत किसान है क्या वो भी इस योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं? जैसा कि सोलर पंप की जो योजना है ये दूसरी योजना है और ये पूरे प्रदेश में चल रही है, और इसकी भी वही प्रक्रिया है जो आपका पंजीकरण की प्रक्रिया है। जो हमारे जो दस्तावेज की बात है उसमें यही सेम दस्तावेज लगेंगे। और दूसरा ये 2 HP 3 HP और 4 HP का इसमें प्रावधान है। तो इसके लिए आप कृषि विभाग जो आपका उप कृषि निदेशक कार्यालय आपका फिरोजाबाद में, जो भी आपके लघु या सीमांत जो भी किसान इसको लगाना चाहते हैं तो सभी के लिए ये योजना है। तो आप अपना जो सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप कार्यालय में जाके संपर्क करें और जो ज़रूरी दस्तावेज हैं उसको दे दें, और उसके बाद जो भी आपका प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आगे आपका विभाग करेगा। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर वर्ष हर ज़िले के लिए लक्ष्य दिए जाते हैं, और लक्ष्य की पूर्ति कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे किसान भाई उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि हमारे यहाँ अभी जागरूकता की कमी है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आपने इस योजना से लाभ लिया है? जी हाँ, ड्रिप द्वारा मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन है और मैं ड्रिप द्वारा अपनी खेती में पानी लगाती हूँ और लगवाती हूँ। पानी की कितनी बचत महसूस कर रहे हैं आप? करीब है 50% तो है। इससे पहले आप कैसे सिंचाई करते थे? ट्यूबवेल द्वारा। तो उसमें आपका पानी भी ज़्यादा लगता होगा, बिजली का खर्चा भी आपका ज़्यादा होता होगा, खाद भी ज़्यादा लगती होगी। तो आपकी जो बचत हुई है उससे आप क्या कर रहे हैं? उसका लाभ उठा रहे हैं हम लोग। लाभकारी है। हाँ जी हाँ। देखिए हमारी महिला किसान कह रही हैं कि ये जो योजना है ये लाभकारी है और उन्होंने इससे लाभ की प्राप्ति करी। आप बैठ सकते हैं। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। चौपाल चर्चा कार्यक्रम को अब आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें।